पूर्णिया के पुरोरा स्थित विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल के रविशंकर नारायण स्मृति सभागार में 11 एवं 12 अप्रैल को रेणु स्मृति पर्व मनाया जाएगा, जिसमें साहित्यिक विचार विमर्श, काव्य पाठ, सम्मान समारोह, फिल्म प्रदर्शन, नाट्य मंचन एवं रेणुग्राम यात्रा किए जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इसकी जानकारी दी गई। इस स्मृति पर्व में देश के कई ख्याति प्राप्त साहित्यिक हस्तियां भाग लेंगे। बताया गया कि महान कथाकार शिल्पकार फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्यिक योगदान पर गहन मंथन के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। यह आयोजन आम आवाम के लिए भी होगा, जिसमें बड़ी संख्या में आम आवाम भी हिस्सा लेंगे और कलाकारों के द्वारा रेणु साहित्य पर आधारित पंचलाइट नाटक का मंचन भी किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर बृहद पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। आयोजक कमेटी ने बताया कि इसमें पूर्णिया, सीमांचल समेत आसपास के तमाम साहित्यिक हस्तियां हिस्सा लेंगी। सभी को आयोजन कमेटी की ओर से आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की परिकल्पना जो है सो डॉक्टर राम बच्चन राय जी की ही है। उन्होंने कहा कि रेणु के क्षेत्र में ही जो है सो एक कार्यक्रम होना चाहिए, जो रेणु को सही सम्मान होगा। तो विद्या विहार विद्यालय में जो है सो स्वीकृति थी, हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ किया जाए। यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अप्रोच किया कि इसमें को ऑर्गेनाइज़र बना जाए, क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम है और जिस तरह के इंटेलेक्चुअल्स इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें तो यूनिवर्सिटी से होंगे, वहाँ के छात्र होंगे, शिक्षक होंगे और फिर बहुत सारे चाहने वाले हैं। हमने कोशिश किया है कि शहर में, इस क्षेत्र में जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, जो उनको जो है सो इस कार्यक्रम का न्योता भेजा जाए। कहीं छूट गया होगा तो आपके मीडिया के माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहते हैं कि आप ज़रूर आएँ इस कार्यक्रम में। ओपन कार्यक्रम है, रेणु के चाहने वाले सारे लोग पार्टिसिपेट करें। सुबह से शाम तो विमर्श वगैरह, काव्य पाठ है। कला भवन के नाट्य विभाग के द्वारा जो है सो पंचलेट नाटक का मंचन भी होना है उस दिन। कुछ सिनेमा, अगर समय मिलेगा तो हम लोग सिनेमा का मंचन भी करेंगे। और अगले दिन जो है सो सुबह सबका, जितने बाहर से अतिथि आ रहे हैं, सब बड़े बड़े नाम हैं अपने क्षेत्र के, तो वो लोग देखना चाहते हैं कि रेणु ने जिस अंचल की चर्चा की है अपने उपन्यास में, वो दिखता कैसा है वो क्षेत्र। तो सब लोग सुबह में जो है वही औराही हिंगना जाएंगे। रेणु जी के परिवार की तरफ से स्वीकृति मिली थी कि वो वहाँ पर देख सकेंगे। खुद जो है बड़े पुत्र पद्म पराग राय रेणु जी जो है सो स्वस्थ नहीं है, तो अब 11 के कार्यक्रम में नहीं रहेंगे, लेकिन 12 को उनका स्वागत करने के लिए वहाँ उपस्थित रहेंगे। छोटे पुत्र जो है पहले दिन भी रहेंगे। फिर वहीं से वो लोग, कुछ लोग बागडोगरा, कुछ लोग कटिहार चले जाएंगे। और बड़े ही प्रखर साहित्यकार हैं और स्वयं रेणु जी के गांव के, लगभग उसी गांव के या उसके जस्ट बिल्कुल रेणु जी के गांव के हैं। रेणु जी की छाप लेकर उन्होंने लिखना शुरू किया। रेणु जी के भक्त भी हैं। तो सबकी अब आयु हो चली है, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि हम यहाँ आवें, तो ये हम पर उनका उपकार है। इस समारोह में पूर्णिया विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहेंगे। रेणु जी के पुत्र के भी आने की बात है, पर शायद छोटे वाले, हाँ, बड़े वाले की स्वीकृति संभवतः नहीं हो पाई, लेकिन छोटे वाले श्री दक्षिणेश्वर प्रसाद राय वो भी आएंगे। और यहाँ कई तरह के कार्यक्रम होंगे। जब जितने साहित्यकार जुटेंगे तो विमर्श तो करेंगे ही, साहित्य पर साहित्य की बातें हमें बताएंगे ही। काव्य पाठ होगा, कवियों भी जुटेंगे, नाटक का मंचन किया जाएगा। हम गौरवान्वित होंगे इन तमाम लोगों को उस दिन सम्मानित करके। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि रेणु जी को तो हम नहीं देख पा रहे हैं, रेणु जी हमारे समक्ष नहीं होंगे, लेकिन रेणु जी के नाम पर जो आ रहे हैं वो तमाम भी इतने बड़े हैं कि हम धन्य हो जाएंगे उनका सम्मान करके। पर्व का आयोजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे इस शीर्षक में पर्व शब्द का जो उल्लेख किया गया है, यही बहुत भावनात्मक रूप से आकर्षित करता है। सर ने तो बहुत सारी बातें विस्तार से कही है। मैं अक्सर विद्यार्थियों के बीच कहता हूँ कि साहित्य की बारीक समझ के लिए इतिहास की मोटी समझ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो इतिहास के धरातल पर ही बहुत सारी रचनाएं हैं टिकी होती है। तो सर तो इतिहास के मर्मज्ञ हैं और कोसी के दर्द को समेटते हुए रेणु साहित्य, जो रेणु का जो गीत है, रेणु का जो साहित्य है, उसका सर बहुत ही विस्तार से विवेचन किए हैं सर। और इस कार्यक्रम में
भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आ रहे हैं, जिनको हम लोग सुनेंगे। विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक हम लोगों ने सूचित किया है कि वो आएंगे और उसको सुनेंगे, उसको समृद्ध होंगे और रेणु के प्रति जो ऋण है उसको एक सार्थक प्रयास के रूप में अदा करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इसी भाव को, इसी ऐसी ही भावना को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि इस स्मृति पर्व 2025 इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम लोग इस कार्यक्रम में तमाम विद्वानों को सुनने के लिए, उनको गुनने के लिए उत्साहित हैं और समृद्ध होने के लिए आतुर हैं। 23 तारीख को डेवलपमेंट डायलॉग ऑन सीमांचल और 23 के ही शाम में प्रोफेसर मदनेश्वर मिश्र मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहती है और उसी सीरीज़ में इंडो नेपाल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से कई बड़े स्कॉलर्स आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्णिया यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स भी उसमें पेपर्स प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम जो हमारा होगा 23 अप्रैल को, वो होना है सीमांचल के मुद्दे पर, सीमांचल के विकास के मुद्दे पर एक डेवलपमेंट डायलॉग, पॉलिसी डायलॉग, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा, कदवा एमएलए डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर अजय सिंह जो ड्यू से पढ़े हैं और एमएलसी भी हैं, इन लोगों ने उसमें कंसेंट दिया है, ये सभी उसमें उपस्थित होंगे। इसके अलावा और कई पॉलिसी मेकर्स का उपस्थित होने का कार्यक्रम है उसमें। प्रोफेसर मदनेश्वर मिश्र लेक्चर जो सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट पिछले 4-5 वर्षों से आयोजित कर रही है, उसका अगला कड़ी जो है 5वां प्रोफेसर मदनेश्वर मिश्र लेक्चर, वो 23 तारीख के शाम में होना है, जो अगेन प्रोफेसर मनोज झा जी जो राज्यसभा सांसद हैं वो लेक्चर डिलीवर करेंगे। और आपको जान के खुशी होगी कि इंडो नेपाल कॉन्फ्रेंस में कोइराला परिवार से भी कुछ लोगों का आने की संभावना है। तो इस तरह से आपके माध्यम से हम लोग सारे रिसर्च स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों सभी को हम लोग उस कॉन्फ्रेंस के लिए मेमोरियल लेक्चर एवं पॉलिसी डायलॉग के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। इसके अलावा अदर स्टेक होल्डर्स को भी हम लोग पॉलिसी डायलॉग के लिए इनवाइट करना चाहेंगे, जो भी उस पॉलिसी डायलॉग में पार्टिसिपेट करना चाहें। अपनी आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।